नमस्कार, आदाब और निसंबूला। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। मैं वीना आपके साथ हो गई हूँ और आज एक बार फिर से वादे अनुसार सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस जनाब मोहम्मद सलीम साहब मेरे साथ हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। एक्चुअली आज हम लोग बातें करेंगे द काउंट रिजल्ट्स एंड सीट एलोकेशंस पर। ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी और आपके पास अगर कोई सवालात हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 3220 902 या 3220 903 पर। द लाइन्स आर ओपन फॉर यू। फिलहाल सलीम साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम और सभी लिसनर्स को भी बुलाविना का। अच्छा सलीम साहब, थैंक यू एक बार फिर से। आज आप हमारे मेहमान हैं आईना में और आज हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे काउंटिंग पर, रिजल्ट्स पर, सीट एलोकेशंस पर। और 17 सितंबर की शाम 6 बजे पोलिंग क्लोजेस जी और आफ्टर विच द काउंटिंग बिगिंस। जी तो इस पर आप और जानकारी देंगे, जी ये जो प्रोसीजर प्रोसेस होगा। जी 17 सितंबर को शाम 6 बजे जो भी शख्स आखिर लाइन में खड़ा होगा उसे वोट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद में जो आएगा वो नहीं वोट कर पाएगा। तो जब वो शख्स वोट करके अपना फिनिश कर देगा, उसके बाद में जो है हमारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो डिक्लेयर करेगा कि ठीक, अब हम बैलेट बॉक्स को वोटिंग को बंद कर रहे हैं और काउंटिंग शुरू करेंगे। तो उसके बाद में हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जो बैलेट बॉक्स को विटनेसेस के सामने खोलेगा और सभी जो बैलेट्स है, जो वोट्स जिसमें लोगों ने कास्ट किया है, सभी बैलेट पेपर्स को निकालेगा और उसे फिर असेंबल करके रखेगा और फिर वहाँ से काउंटिंग शुरू होगी कि कौन से नंबर को कितना वोट मिला है। कौन कौन ऑब्जर्वर्स होंगे, मतलब काउंटिंग के जी दौरान कौन कौन से लोग होंगे? पार्टी कैंडिडेट्स के ऑब्जर्वर्स जो होंगे कौन जी कौन होंगे? ऑब्जर्वर्स जो है वो हो सकते हैं कि जो पार्टी एजेंट्स हैं, पार्टी के वॉलंटियर्स जो उस हाँ। दिन वहाँ पर रहेंगे, और जो ऑब्जर्वर्स मल्टीनेशनल ऑब्जर्वर ग्रुप्स के ऑब्जर्वर्स होंगे वो हाँ। वहाँ हाँ। हो सकते हैं। और कोई भी जो सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस जिन्हें कि मैंने जिसको अप्रूव किया है कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर रह सकता है, तो ये लोग वहाँ अंदर पोलिंग स्टेशन के रह सकते हैं जब वहाँ काउंटिंग होगी और ये वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो पार्टी एजेंट्स वहाँ पर होंगे, जी मौजूद बिल्कुल, होंगे पार्टी जी। एजेंट्स को कोई रुकावट नहीं है। और ये पार्टी एजेंट्स जो रहेंगे उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वक्त जो 6 बजे जो है पार्टी एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर होना चाहिए। अगर वो बाहर है और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किसी को अंदर आने के परमिशन नहीं दी, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के राइट में है कि वो करे। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है वो आफ्टर 6 o'clock दे कांट अलाउ एनीबॉडी इनसाइड। हम्म। जी, तो तो ऑब्जर्वर्स को 6 o'clock जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर रहना चाहिए। तो हाउ डू दे गेट इनसाइड? वहाँ पर आपको अलाउ किया जाएगा, जी वो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो द हम्म, पीपल। जो एजेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स है वो ऑलरेडी एक आईडी कार्ड कैरी करेंगे। अच्छा। और जो एजेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स है इस साल के इलेक्शन में ऑलरेडी सुबह से ही पोलिंग स्टेशन के अंदर रह सकते हैं, अच्छा। वोटिंग देख सकते हैं। उसके बाद में जब काउंटिंग होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि 6 बजे वो अंदर रहें। अगर वो बाहर है तो फिर उन्हें अंदर नहीं आना हम्म। के परमिशन मिलेगा। तो काउंटिंग जब शुरू जी, होती है उसके बाद में क्या होता है? तो काउंटिंग जो होती है अभी जो बैलेट पेपर है 135 से शुरू होता है। और जो सैम्पल बैलेट पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिक्री में अगर उसको लिया जाए तो 135 से शुरू होता है और उसके वही कॉलम में लोएस्ट नंबर 154 है, तो उसको कॉलम 1 कर दिया जाएगा। और इसी तरह से 155, फिर 175, 195, ये सब कॉलम 2, 3, 4, 5 अप टू जितना भी कॉलम होगा। हाँ जी। तो जब कॉलम में डिवाइड कर दिया जाएगा तो एक कॉलम में शायद 30 नंबर्स हो, हाँ। तो हाँ। उन 30 नंबर्स में से डिसाइड काउंट किया जाएगा कौन से नंबर्स को वोट मिला है, तो वो लिख लिया जाएगा। अच्छा। और जो लोग हैं जो एजेंट्स है, जिस तरह से ये टेबल है इसी तरह से वो वहाँ पर वो टेबल होगा और उस टेबल पे सभी बैलेट्स को रखा जाएगा और इस तरह से स्टेक किया जाएगा। हम्म। स्टेक करने के बाद तो फिर एक एक कॉलम में जो जो नंबर्स है उनको कितना कितना वोट मिला है वो लिखा जाएगा, जो नोटेशन पेपर है उसमें लिख कर, और काउंटिंग हो गया। मतलब कि ये जो बैलेट पेपर्स है जी, इटसेल्फ, इसको आप सेपरेट नहीं करते, बैलेट करेंगे? पेपर्स को हम पहले सभी बैलेट पेपर्स को मिक्स करेंगे, क्योंकि हाँ। जब बैलेट बॉक्स बंद होता है तो जो लास्ट पर्सन ने वोट किया उसका बैलेट पेपर टॉप पे होगा। तो अगर उसको हम मिक्स नहीं करेंगे तो सभी जान जाएंगे कि लास्ट पर्सन ने किसको वोट किया। तो अच्छा। इसीलिए जैसे बैलेट बॉक्स जो वोटिंग ख़त्म होगा, हम बैलेट बॉक्स को हिलाकर फिर हाँ उसे निकाल कर और सब बैलेट को मिक्स करके फिर उसे स्प्रेड कर देंगे। जी।
स्प्रेड करने के बाद तो फिर हम एक एक कॉलम में, जिस तरह से मैंने कहा कि नंबर्स 135 हाँ टॉप पे है तो वो एक कॉलम हो जाएगा, उसके बाद में 155 है तो वो सेकंड कॉलम है। अच्छा तो हम कॉलम बाय कॉलम्स को स्टेक करेंगे। अस्टेक तो अच्छा जैसे बैलेट कोई पेपर्स बैलेट को पेपर उठाएगा, कहेगा 135 ठीक है, वो फर्स्ट स्टेक में, और 155 सेकंड स्टेक में, और फिर 196 तो ओके वो थर्ड स्टेक में चला जाएगा। ओके तो स्टेक करने के बाद एक एक स्टेक में फिर हम देखेंगे, राइट, हाउ मेनी इसमें स्टेक में, राइट, स्टेक 1 135 4 वोट्स, 136 0 137 लाइक दिस। तो इस ठीक तरह है से हम एक एक नंबर्स पे कितना कितना वोट मिला है वो फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे लिख लेंगे, क्योंकि वही और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही देखना है कि कौन से नंबर को कितना वोट मिला। ओके और फिर वहाँ से जब नेशनल टेली सेंटर रिजल्ट्स जो आएगा, तब वहाँ पर हम ऐड करेंगे फीजी वाइड उस नंबर को कितना वोट मिला। तो जब हम नंबर के वोट्स को पता लगा लेंगे, तो जो हमारा प्रोटोकॉल ऑफ रिजल्ट्स फॉर्म है उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिल करेगा 135 36 कितने वोट्स। बार कितनी मर्तबा आप लोग उस नंबर्स को काउंट करेंगे मतलब कि वहां पर जी, बिकॉज टू फोर हाँ। कोई ऑब्जेक्शन बीच में अगर आया हु कैन ऑब्जेक्ट तो जो ऑब्जर्वर्स है या जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो हाँ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि 500 वोट्स ही काउंट करना है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो उसे हम अलग रख देंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टेड है, बचा सब जो है वो काउंट हो जाए और सेपरेट हो जाए, उसके बाद में जो ऑब्जेक्शंस हैं उसे हम डील करेंगे। तो एक एक ऑब्जेक्शन वाला बैलेट पेपर उठाएंगे, ठीक है, क्या ऑब्जेक्शन है बताओ जी। तो ऑब्जेक्शन जब बता देंगे, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखेगा और क्या ऑब्जेक्शन है, उसके बाद में जो 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 जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर देख लेगा और ऑब्जेक्शन को असेस करके फिर वहाँ पर वो डिसीजन बनाएगा कि हाँ ठीक है, ये सही ऑब्जेक्शन है, या इसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर को वोट देने की कोशिश की गई है। तो अगर वो इंटेंशन जो है वोटर का वो पता लगा लेंगे, तो ज़रूर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस बैलेट पेपर के पीछे फिर नोट करेगा कि उसका डिसीजन क्या है, और वो बैलेट पेपर अगर वो अलाउ कर दिया है तो उस नंबर वाला स्टेक में चला जाएगा, अगर नहीं अलाउ किया है तो फिर वो इनवैलिड वोट्स वाला स्टेक में चला जाएगा। तो ठीक है इस तरह से जो है काउंटिंग प्रोसेस एट द पोलिंग स्टेशन बस इतना ही है। प्रिजर्व्स प्रोटोकॉल जब फिल कर दिया उसके बाद में वो कम्स इन 4 कॉपीज। तो टॉप कॉपी जो है फिल करेंगे तो उसके बाद वाले सब कार्बनाइज्ड रहेगा, तो एक वहाँ से निकाल कर और स्टिक कर देंगे पोलिंग स्टेशन के बाहर कि ठीक ये रिजल्ट्स है यहाँ का अच्छा जी। और वो वहाँ स्टिक करने के बाद जो है सभी चीज़ अपना जो है पैक करके हमारे पास भेज देंगे। तो एनीबडी हु वांट्स टू नो कि इस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में कितने वोट्स कास्ट हुए और किस नंबर को कितना वोट्स मिला दे कैन गो एंड व्यू यू इट कैन गो एंड सी देयर। अच्छा सी और जो देयर रिजल्ट्स अच्छा प्रोटोकॉल है वो रिजल्ट्स प्रोटोकॉल वेरीफाई होगा, तो जब सब पेपर्स काउंट हो जाएगा तो सब नोट्स फिल इन हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर जो पार्टी एजेंट है या जो ऑब्जर्वर है या एक विटनेस, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 विटनेस, एक विटनेस आकर वेरीफाई करेगा ठीक है सही सही है, वो भी साइन कर देगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन कर देगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो प्रोटोकॉल को एक टेम्पर एविडेंट एनवलप में भर के वो फिजिकल इलेक्शंस ऑफिस की तरफ फिर आ जाएगा, और जो इक्विपमेंट भी है वो भी लेकर आ जाएगा। थैंक यू सलीम साहब एक और ब्रेक का वक्त हो गया है ब्रेक के बाद हम कुछ कॉलर्स को ज़रूर मौका देंगे। वेलकम बैक टू आईना, मैं वीना आपके साथ हूँ। सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सलीम साहब मेरे साथ हैं और चलिए देखिए कुछ कॉलर्स लाइन पर है। अगर आपको काउंटिंग के लेकर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते जी। नमस्ते बीना जी, जनाब शमीम को सलाम अलैकुम है, बलवंत सिंह नलावरा से। अच्छा, कोई कोई राजनीतिक पार्टी प्रचार करते हैं कि एजेंट के नहीं मौका रही ना, जैसे बीते हर इलेक्शन में बीते कितने विधान 3 बदल गया, हर एजेंट के पूरा मौका रहा था। तो आज जनाब शमीम साहब कंफर्म कर दी कि एजेंट रही, यानी पोलिंग के टाइम भी है, पोलिंग के बाद भी ना काउंटिंग के। और एक चीज और हम कंफर्म करना चाहते हैं, अच्छा जो ट्रांसपोर्ट अगर राजनीतिक पार्टी अगर अपने आप को वोटारों के ले जा सकते हैं, वो ले जा सकते हैं कि नहीं? ओके थैंक यू आपके सवाल के लिए बलवंत सिंह जी और सलीम जी। इनके एक तो क्लैरिफिकेशन हो गया कि पार्टी एजेंट्स विल बी देयर जी इनसाइड वाइल काउंटिंग, और दूसरा सवाल है कि पार्टी द्वारा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड यस जी। अगर आपके पास इलेक्टोरल डिक्री है तो आप सेक्शन 146 अगर देखेंगे तो सेक्शन 146 के जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसा है कि
पोलिंग स्टेशन के बाउंड्री में विद इन 300 मीटर्स आप किसी तरह से कैंपेन नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी तरह से वोट के दावा नहीं कर सकते, या किसी को कन्विंस, या आप किसी को कोई किसी तरह के लालच नहीं दे सकते, या कुछ देकर, या किसी भी तरह से उसे इंड्यूस नहीं कर सकते कि वोट किसके लिए करें। यू कांट पुट फ्लैग्स पहले जैसे किया जी, जाता था, जी। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हो अपना पार्टी का लोगो इत्यादि लगा कर कि चलो ये मेरा ट्रांसपोर्ट है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का कुछ भी नहीं कर सकते हो। जी, द टोटली जो वोट देने आते हैं, जी, आप अपने खुद की मर्जी से जी, आप वोट देने आएंगे। जी। और ये इस तरह से है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट में किसी पार्टी एम्बलम नहीं होना चाहिए। हम्म तो अगर आपने कहा कि आओ मेरे ट्रांसपोर्ट में बैठो और चलो इस पार्टी को वोट दे, तो वो अलाउड नहीं है। मतलब कि अनलेस एंड अनटिल, मान लो कि भी कोई कहा कि प्राइवेट व्हीकल है और आप उसमें आपको लिफ्ट दिया जा रहा है, यू डोंट नो कि कौन आपको लिफ्ट दे रहा है, या फिर Yes. मे बी यू नो जी, कौन आपको लिफ्ट दे रहा, क्योंकि आपको जाना है पोलिंग स्टेशन तक, आप चले गए, लेकिन वहां पर किसी तरह का डिस्प्ले नहीं है जैसे आपने कहा। जी। और पोलिंग स्टेशन के बाहर या पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी तरह का कार्ड, पेपर या मटेरियल कंटेनिंग अ डायरेक्शन और इंडिकेशन ऑन हाउ एज टू हाउ अ वोट पर्सन शुड वोट और मेथड ऑफ वोटिंग, वो नहीं अलाउड है। खाली वो काम जो है फीजन इलेक्शंस ऑफिस कर सकता है। तो हम जो है नेशनल कैंडिडेट्स लिस्ट है वो जो है हम पोलिंग स्टेशन के अंदर सभी को देंगे, और बड़े बड़े पोलिंग स्टेशंस जो है हम उन पर जो है बाहर भी लिस्ट लगाएंगे। लेकिन वो भी एक अलग कंसिडरेशन है कि अगर वहाँ लिस्ट लगाया, दो लोग आकर बात करने लगे, इसका नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है, किसको वोट दोगे, तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो सिक्योरिटी रीजंस भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेकिन ये शुआ है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर आपको हम जो है आपका जो नेशनल कैंडिडेट्स लिस्ट है वो देंगे। तो ट्रांसपोर्ट की बात जहाँ तक है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में किसी को रुकावट नहीं है। आपके एरिया से अगर 10 लोग वोट करना जा रहे हैं, आप जा रहे हैं और आपके ट्रांसपोर्ट में जगह है, आप ज़रूर ले जा सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि हमारे ट्रांसपोर्ट में चलो इसके वोट देना। अगर वो आपने किया और हमारे पास कंप्लेंट आया तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगा, और फिर उसके बाद में जो मामला है, जो फाइकिक है, वो संभालेगी। लेकिन डायरेक्टली कोई नहीं से कह सकता कि ये लेबर पार्टी या पीजी फर्स्ट या नेशनल फेडरेशन या पार्टी या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी या कोई और भी पार्टी जो है उसका व्हीकल है और उसे वोट देना चाहिए। ये नहीं अलाउड है। और अगर ये आपको कोई ऐसा करता है कि हम ट्रांसपोर्ट देंगे, इसको वोट देना, तो ज़रूर आप अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। दिस विल बी सॉर्ट ऑफ अ कैंपेन एंड विच इज नॉट जी, अलाउड जी, जी, ऑन द डे, और उनसे मतलब 2-3 दिन पहले भी जी। अलाउड नहीं ना। ब्लैकआउट जो है, मीडिया ब्लैकआउट तो 2 days इन एडवांस है, हाँ, 48 hours पहले। व्हाट अबाउट द कैंपेन? तो कैंपेन जो मीडिया पर है अच्छा, वो नहीं अलाउड रहेगा। और जैसे कि रेडियो एड्स होता है, टीवी एड्स होता है, हाँ, ये सब नहीं अलाउड है 48 hours पहले। दैट मीन्स फ्रॉम द 15th। जी। और व्हाट अबाउट द पार्टीज? पार्टीज कब तक मतलब ये कैंपेनिंग कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि पार्टीज को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो कब तक वो कैंपेन खुद करें। सेक्शन 146 कहता है ऑन इलेक्शन डे ओके, जो है वहाँ पर वो पोलिंग डे पे नहीं कर सकते हैं तो वो सब मतलब काम जो है। टिल द 16th जी। मे बी दे लेकिन वांट कुछ टू। कुछ जगह हाँ, पर विनय जी प्री पोलिंग होगा, हाँ, एडवांस में वोटिंग हो जाएगा, लोग वोट कर लेंगे। हाँ, तो उन जगहों पर जो है पार्टीज को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोलिंग स्टेशन कहाँ पर होगा और 300 मीटर्स बाउंड्री कितना होगा, और उसी ध्यान से फिर उनको अपना जो है अरेंजमेंट करना चाहिए। तो ये तो पार्टीज़ की है, और हम जो है पार्टीज से और भी मीटिंग्स कर रहे हैं और करेंगे। तो पार्टी से हम और ज़्यादा इस पे बातचीत करेंगे। और देन you'll come to a final decision कि when is there a full stop for the party जो campaign? फाइनल डिसीजन है, जो फीजन हाँ, इलेक्शंस ऑफिस नहीं किसी को एडवाइस करेगी। अच्छा, ये तो पार्टीज की ओन डिसीजन होगी कि कब वो अपना कैंपेन को ख़त्म करें, क्योंकि उन्हें जो है डिक्री के डिक्री के, ध्यान में रख के अपने डिसीजंस को बनाना पड़ेगा, अपना ओन लीगल एडवाइस लेकर। अच्छा जी, as जी, long as they abide by the decree। जी, जी, अच्छा जी, हाँ, थैंक यू सलीम साहब। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आप लोग अभी भी कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे रिक्वेस्ट किया गया था लास्ट टाइम जी। कि दिस शुड बी
जी हमने ये बात जो है इलेक्टोरल कमीशन तक पहुंचा दी थी, और इलेक्टोरल कमीशन जो है वो अभी इस पे काम कर रही है। कुछ लेटर्स हमने इलेक्टोरल कमीशन ने ऑलरेडी लिख दिया है रिस्पेक्टेड पार्टीज जैसे फिजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन और फिजी टैक्सी हाँ। जो टैक्सी यूनियंस है। तो जो है अब यहाँ से जब बात चल रही है तो इन ड्यू कोर्स वी विल इन्फॉर्म के आउटकम क्या है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आपके पास भी कोई सवाल हो? हेलो नमस्ते जी। वीना जी, एक चीज मिस्टेक भूल गया। जी। अच्छा, जोन जोन अनपढ़ नहीं है, अगर वो नाम से बतावे कि हम फलाना डेट करता था, वहाँ लिया जाए। जो लोग नंबर लोग पढ़ नहीं लिख जानते नहीं हैं। सकते वो उन्हें हम कह रहे हैं कि वो असिस्टेड वोटर्स है। तो असिस्टेड वोटर्स को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इन द प्रेजेंस ऑफ वन एडिशनल स्टाफ उसे असिस्ट करेंगे। तो वो अगर आकर कहेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि मैं कैंडिडेट ए को वोट करना चाहता हूँ, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैंडिडेट ए का नंबर उसे बताएगा और कहेगा ये उसका नंबर है। जो सेकंड ऑफिसर जो विटनेस है जी। वो उसको विटनेस करेगा। और जो हमारा इलेक्शंस ऑफिस का जो पॉलिसीज़ है उसमें है कि हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो जो सेकंड ऑफिसर जो विटनेस करेगा, अगर उसने विटनेस किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस पर्सन जो वोटर का इंटेंशन है वो नहीं किया था, तो वो हमें इत्तला करेगा, क्योंकि हम उन्हें नंबर्स देंगे किस तरह से वो विसल ब्लोइंग कर सकते हैं। तो अच्छा। हम इमीडिएटली उस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशंस को शुरू कर देंगे, और इफ इट इज़ प्रूवन देन विल टेक द पर्सन टू टास्क। बट दैट्स वन गुड थिंग। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है जी वो आपकी मदद करेगा। आप जी बताएंगे फला व्यक्ति को हमें वोट करना है, जी प्लीज़ आप हमें बताइए इस किस नंबर पर है। जी तो देयर इज़ अ विटनेस जी ऑल्सो सो जी। दैट देयर टेलिंग। तो और ये अच्छी बात है। दूसरी बात है वीना जी, असिस्टेड वोटर्स के लिए हम आपको एक 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर लेंस देंगे। आप उसे अपना बैलेट पेपर के ऊपर रखेंगे तो वो आपको मैग्नीफाई करेगा ×5। अच्छा जी, इस पर और बातें जी ज़रूर करेंगे। सलीम साहब, एक और ब्रेक का वक्त हो गया है। वेलकम बैक टू आईना। सलीम साहब, ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर जब लोगों से मुलाकात होती है तो लोगों की एक शिकायत रही कि इतना बड़ा बैलेट पेपर, इतने ढेर सारे नंबर्स, और हमारे बुजुर्ग बेचारे जाएंगे कहीं नंबर्स देखकर कंफ्यूजन ना हो जाए। जी लेकिन जैसे आपने क्लैरिफिकेशन दे दी है जी कि अगर वो अंदर जाकर अपने कैंडिडेट का नाम भी बताता है जी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछता है कि इस कैंडिडेट का नंबर क्या है, जी वे आपको गाइड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स द विटनेस विल बी देयर, जी जो देखेगा कि वो जो प्रिसाइडिंग अफसर है वो सही नंबर आपको बता रहा। बिल्कुल। फिर उसके साथ साथ आपने कहा कि मैग्नीफाइंग ग्लास भी आपको दिया जाएगा। जी, जितना भी पोलिंग स्टेशंस होंगे हाँ जी। सभी पोलिंग स्टेशंस में एक 10 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, दो ऑप्शन है, जी। मैग्नीफाइंग ग्लासेस होगा। तो वो प्लास्टिक स्ट्रिप है जिससे आप सी थ्रू है, और अगर आप उसे एक डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर पर से देखेंगे तो वो ×5 मैग्नीफाई करेगा। तो आपको नंबर्स बहुत ही बड़े बड़े दिखाई देंगे, तो उससे आप अपना नंबर्स जो है ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सलीम साहब। कॉलर लाइन पर है। हेलो नमस्ते जी, आपका स्वागत है आईना में। हेलो वीना जी हाँ, अपना नाम बताइए और पता और क्या सवाल है। हेलो जी, हो सकता है इनका लाइन कट गया, फिर से कोशिश कर सकते हैं। 3220 या 3220 पर आप जल्दी जल्दी रिंग कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आज लोगों को मौका दूँ। हेलो नमस्ते जी। जी वीना जी, दिनेश जी चंद्रा हाँ मिस्टर चंद्रा, गुड जी, आफ्टरनून जी। सलीम जी गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून मिस्टर चंद्रा। जी, जिस तरह से आप बारीकी से समझा रहे हैं, थैंक यू सलीम जी। द सिस्टम लुक्स टू बी परफेक्ट एंड मैंने तो फॉलो किया हुआ हूँ, कैलकुलेट भी किया हूँ मैं। जी सब सही तरह से जाता है। मेरा बताइए कि आपका इलेक्शन जो आप सुपरवाइजरी लेवल पे कर रहे हैं ये सक्सेस हो। कुछ चीज है कि जैसे विरोध आता है, ये जाहिर है कि कुछ बोलते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। तो लगभग मेरे ख्याल में कि 500,000 ओवर वोटर्स से परसेंटेज जो नहीं पढ़ लिख सकते इस जमाने में बहुत कम होगा ना। मेरे ख्याल में लगभग अगर 1000 भी मैं बोलूं कि जो नहीं लिख पढ़ सकते हैं, तो मेरा कुछ गलत नहीं होगा। तो प्रोपोर्शनल पे ये ठीक आपने किया है, मैग्नीफाइंग ग्लास और ये वगैरह। एक क्वेश्चन और है जी जी सलीम जी, कि मेरे ख्याल में टू असिस्ट
कोई पाबंदी होगा? अगर कोई लिख के अपन नंबर ले जाए पेश में रख के कि मुझको ये वोट करना है, वो कंपेयर करके वही नंबर टिक करे, मेरे ख्याल में पाबंदी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग एज वो नंबर सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन है, सॉरी, जो वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, कुछ भी होता है, उनको दिखा दे कि ये नंबर मेरा है, कॉन्फिडेंशियल है, यही नंबर मैं मांगता हूँ और यही नंबर, इस पर कोई पाबंदी रोकेंगे आप? और भी क्वेश्चन है, फिर बाद में अगर मौका रहेगा तो जी, थैंक यू मिस्टर चंद्रा, थैंक यू। जी मिस्टर चंद्रा, इस जो इलेक्टोरल डिक्री है अंडर सेक्शन 52(2) of the electoral decree, no person is allowed to take any material inside the polling station. जैसे एग्जांपल है हाउ टू वोट, तो जो नंबर जैसे एग्जांपल आपने दिया वो परमिशन नहीं है कि आप पोलिंग स्टेशन में ले जाए, और अगर आप लेकर आए और फिर पकड़े गए तो फिर वो एक इलेक्ट्रल ऑफेंस है और फिर उसके बाद में जो कार्रवाई है वो तो होगी। तो नंबर आप लिख कर पेपर में नहीं लेकर सकते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये ज़रूरी यह है, इसका दो एक्सप्लेनेशन है। पहला तो ये डिक्री अलाउ नहीं करता, दूसर जो है ये हो सकता है कि आपको किसी ने डराया धमकाया है और कहा इसी नंबर को वोट देना वरना, तो ये डजंट प्रमोट द पर्सनस राइट टू एक्सरसाइज the right to vote, right to exercise his or her right to vote, you know, openly and freely. तो ये दो तरह से देख सकते हैं। तो जो लोग अगर नहीं जानते हैं कि कौन सा नंबर है, अगर आपको कैंडिडेट का नाम पता होगा, क्योंकि Definitely. मेरे ख्याल से तो ये बात है वीना जी कि अगर आपको वोट करना है तो आपको अपना कैंडिडेट का नाम ज़रूर पता होना चाहिए, तब तो आप जाकर नंबर ढूंढेंगे। तो नाम से कैंडिडेट जो है आप जब जान जाएंगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको मदद करेगा कि आप किस तरह से डेफिनेटली कैंडिडेट को सलीम जी, ढूंढेंगे। इट्स एब्सोल्युटली क्लियर और बहुत आराम से हर एक जो वोटर है आपको पता है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। जी हम अग्री करते हैं कि हो सकता है आप नंबर मिसप्लेस कर दे, भूल जाए जी नंबर, लेकिन कम से कम नाम नाम, एक ही नाम आपको याद रखना है। जी आपको एक ही व्यक्ति को वोट देना है, सो जी सिंपल। जी उस एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसको आप वोट देने जा जी रहे हैं। जी अंदर अगर नंबर नहीं मालूम है तो उस एक व्यक्ति का जो नाम है वो बताना और वहाँ आपकी मदद हो जाएगी। जी इट्स एज सिंपल एज दैट, जी सिंपली। जी और भी कोई सवालात आप करना चाहते हैं? हेलो नमस्ते जी। हेलो वीना, हम धर्मेंद्र कुमार बात कर रहे हैं जी धर्मेंद्र रंगिया से। जी, जी बोलो। कि हम जानना चाहते हैं कि जी हमारा भैया जी वहाँ में रजिस्टर हो गया था, अच्छा, अब वो चला गया सुबह की ओर, तब हम जानना चाहते हैं कि वो सुबह में वोटिंग अच्छा समझ गए हम आपके क्वेश्चन धर्मेंद्र हमारे जी। जगह पर आकर। जी हम समझ गए आपका सवाल, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? जवाब को ध्यान से सुनना। जी जी आपका भाई जो सुबह आ गया है वो अपना एड्रेस अगर चेंज करा देगा तो वो फिर सुबह में वोट कर सकेगा, और लेकिन अगर नहीं चेंज कराया तो उसे उसी पोलिंग स्टेशन में हम रखेंगे जहां उसका एड्रेस कहता है। ठीक, तो आपके भाई को सबसे पहले अपना एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा, तब फिर वो आकर वोट कर सकेगा। इसके लिए ये कहीं पर भी अपना एड्रेस जी चेंज करा हाँ, सकते हैं। हमारा जो वोटर इन्फॉर्मेशन सेंटर्स जो है हम्म, आप वहाँ पर जाकर चेंज करा सकते हैं। ठीक है, वोटर इन्फॉर्मेशन सेंटर। अगर भाई साहब इनके फिलहाल सुबह में है जी तो सुबह में वोटर इन्फॉर्मेशन जो सेंटर है टूरेक ऑफिस सीधा आ जाए। टूरेक ऑफिस सीधा चले जाए और वहाँ पर बताए कि मैं सुबह मूव हो गया हूँ, जी मेरा एड्रेस चेंज कर दो, और या वहाँ जी एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल कर जी देगा और उस फॉर्म के मुताबिक हम उसका ठीक, एड्रेस डिटेल्स अमेंड कर देंगे। ठीक है भैया, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। मतलब दिस फॉर एवरीबॉडी, जी अगर आपने अपना अता पता चेंज किया है तो इट्स जी ओनली वाइज जी आप जाएं और अपने जो एड्रेस है वो और चेंज विनय कराएं। जी, जो रेडियो के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि अपना एड्रेस चेंज करो तो एग्जांपल अगर दे, जून महीने में 8,600 से ज़्यादा लोगों ने अपना एड्रेसेस चेंज किया है। अच्छा, वो फिजी के पॉपुलेशन वाइज के मुताबिक अगर देखें तो बहुत बड़ा फिगर है। तो 8,000 लोगों ने सिर्फ इन द मंथ ऑफ जून दे हैव चेंज देयर डिटेल्स, एंड दिस शोज दैट दे ऑल इंटेंड टू वोट। और यस, वो अपना एड्रेसेस सही कर रहे हैं ताकि वो सही जगह पर जाकर वोट कर सके। आपने हक और फरमाया। जी हाँ जी, और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि ये ओपन है अंटिल 4 अगस्त। आप अपना डिटेल्स चेंज कराते ताकि आपको वोटिंग के दिन दिक्कत ना हो। ये 4 अगस्त तक चेंज करा जी सकते हैं। जी जिस दिन ठीक है, रिट होगा, इशू होगा। जी तो याद रहे श्रोताओ, 4 अगस्त के बाद में अगर आप जाएंगे एड्रेस चेंज कराने जी तब ये मुमकिन नहीं होगा, जी नहीं, उससे करीब पहले।
19 डेज बचा है। 19 डेज बचा है। उससे पहले आप अपना एड्रेस चेंज करा दें। कॉलर को मौका देते। हेलो, नमस्ते जी। जी डी चंद्रा अगेन मीना जी। हाँ जी। पोस्टल वोटिंग जी अगर हम डिसाइड करें कि जहाँ कंफ्यूजन होता है, हैंडीकैप पेपर, चेंजिंग ऑफ एड्रेस, सलीम जी ये क्वेश्चन रेडियो पे बार बार आते ही रहता है और बार बार आप एक्सप्लेन करते रहते हैं। ये मुझको ऐसे आता है कि हमारे वोटर्स जो है बेचारे नहीं समझ सकते, तो क्यों नहीं ये आप फाइनली अच्छा से समझा दे कि जिसका चेंज हो गया है वो पोस्टल वोट कर सकते हैं। पोस्टल वोट में क्या पाबंदी है, अगर ये कृपा करके आप, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं आ सकता हूँ तो आई विल गो फॉर द पोस्टल वोटिंग। तो आप ये समझा दें, जी मेरे ख्याल में जी, ये थैंक काफी यू मिस्टर चंद्रा, थैंक यू। सलीम साहब, जी। एक ब्रेक के बाद आप Sure, इसे जी। समझाएंगे पोस्टल वोटिंग पर। वेलकम बैक टू आईना। और सलीम साहब, मिस्टर चंद्रा के सवाल का जवाब आप दे दें। और जी। कुछ जितने भी ऑनलाइन लिसनर्स हैं उन लोगों ने भी पोस्टल वोटिंग पर कुछ सवाल किए थे, तो जी वीना जी, इस साल के इलेक्शन में पोस्टल वोटिंग जो है वो इस तरह से होगा। अगर आप वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आप अगर मीट करेंगे तो आप पोस्टल वोटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 17 सितंबर में फिजी से बाहर रहेंगे या फिजी से बाहर ऑलरेडी रहते हैं तो आपको पोस्टल वोटिंग करना पड़ेगा। तो जो लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ओवरसीज़ से रजिस्टर हुए थे या उसके बाद में ओवरसीज़ मूव हो गए हैं, हाँ हाँ। तो वो लोग अपने लिए जो पोस्टल वोटिंग एप्लीकेशन है वो फॉर्म फिल करके हमारे पास भेज दे। और दूसरा है जो सीरियस इलनेस या इन्फर्मिटी या कोई बीमार है या चल फिर नहीं सकता, तो वो अपने लिए पोस्टल वोटिंग अप्लाई कर सकता है। और उसके जो तब पोलिंग स्टेशन तक जो नहीं आ सकते हैं तो बीमारी के कारण या डिसेबिलिटी के कारण, तो वो लोग पोस्टल वोटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जो प्री ट्रायल डिटेंशन या इम्प्रिजनमेंट में है, तो इसके लिए हम लोग जो है फिजी करेक्शन सर्विस से ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर होगा। जो लोग अपने रिलीजियस बिलीफ के कारण उस दिन को 17 सितंबर को पोलिंग स्टेशन नहीं आ सकते, या फिर दिन में जितना देर 6 बजे से सुबह 7:30 बजे से 6 बजे के बीच में वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं पोस्टल वोटिंग को। और आखिर में जो है, जो लोग अपने काम के कारण से अपने घर से दूर रहेंगे या अपने पोलिंग स्टेशन से दूर रहेंगे, वो लोग पोस्टल वोटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी वाइड है, जैसे कि होटल में या नर्सेज एंड डॉक्टर्स, फायरमैन, जो आज हमने 11:30 आज हमने फायरमैन के एक वर्कशॉप में प्रेजेंटेशन किया था और 100+ फायरमैन ने ऑलरेडी पोस्टल वोटिंग एप्लीकेशंस जो है आज कर दी है। तो 17 सितंबर को ये 100 लोग अगर काम करेंगे तो इन्हें वोटिंग के लिए वरी नहीं करना है, क्योंकि वो पोस्टल वोट से ऑलरेडी वोट कर देंगे। अच्छा, एक बात बताओ सलीम साहब, जी। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये कहाँ पर मिलेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म्स तो हमारे वोटर इन्फॉर्मेशन सेंटर में मिलेगा, या आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे जो फॉर्म है वो फॉर्म आप कंप्यूटर पर फिल करके फिर प्रिंट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा। हाथ से लिखने के जरूरत नहीं। उतना ज़रूरत नहीं है, आप उसे फिल कर सकते हैं। काफ़ी इजी फॉर्म हो जाएगा। बट उसको फिर प्रिंट आउट करके साइन सिग्नेचर करके जी, स्टेचुटरी डिक्लेरेशन है, तो आपको किसी भी जेपी, कमिश्नर ऑफ वोट्स या नोटरीज पब्लिक या मजिस्ट्रेट या डीओ के पास ले जाकर इसको साइन करना पड़ेगा। अच्छा। और जो अगर ये फॉर्म हमारा इलेक्शंस ऑफिस का कोई स्टाफ लाएगा, तो हमारे इलेक्शंस ऑफिस के स्टाफ जब पोस्टल वोटिंग पर प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, तो जो मिनिस्टर फॉर जस्टिस ने हमारे इलेक्शंस ऑफिस के सर्टेन स्टाफ को अप्रूवल दिया है कि वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस इलेक्शंस के लिए ले सकते हैं, तो वो इंस्टेंटली वहीं पर ले लेंगे आपके स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एप्लीकेशंस वीना जी 6 बजे शाम को 27 अगस्त को कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। अच्छा, ये 27 एप्लीकेशन है अगस्त। जी। ये बता दूं, After that you can receive applications. अच्छा। we will not be able to receive applications through। अच्छा। ये वोटिंग नहीं होगा इस दिन, सिर्फ हमारे पास एप्लीकेशंस का डेडलाइन है। इसके बाद में अच्छा। हम आपके पास बैलेट पेपर और जी। सब साथ में भेजेंगे, तब आप वोट करके हमारे पास भेजें। आपका वोट जो है हमारे पास 17 सितंबर को शाम को 6 बजे से पहले मिल जाना चाहिए। पोस्ट ठीक। अगर आप पोस्ट करेंगे या हैंड डिलीवर भी करेंगे तो 17 सितंबर से पहले शाम 6 बजे से पहले वांगू मिल जाओ। और
एप्लीकेशंस जो है डायरेक्ट आप हमारे पास भेज दें, PO Box 2528 गवर्नमेंट बिल्डिंग सुबह, या आप 2528 गवर्नमेंट बिल्डिंग सुबह, या आप हैंड डिलीवर कर दें 5963 अपा हाई स्ट्रीट टूरा, जहाँ हमारा ऑफिस जो है, या आप स्कैन करके हमारे पास ईमेल भी कर सकते हैं और ऑन postalvote.feo@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट पर ये मिलेगा। सारा इन्फॉर्मेशन हमारा वेबसाइट पर है, और एक ब्रोशुआ भी है पोस्टल वोटिंग का, और आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने की बात आई तो वीना जी एक और बता दो, फीजियन इलेक्शंस ऑफिस का जो कॉल सेंटर है इस वीक थर्सडे से चालू हो जाएगा। ओके, ये कॉल सेंटर का नंबर है 545, 545। ये फ्री टोल नंबर है, तो आप अच्छा। अगर जो इलेक्शंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सीधा 545 पर कॉल करेंगे, फ्री कॉल है। और कॉल सेंटर आपको मदद करेगा, और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो फिर वो हमारे पास डाइवर्ट होगा। लेकिन इलेक्शंस इन्फॉर्मेशन जो है अब लाइव अवेलेबल है, पहले तो वेबसाइट और फेसबुक पर था, लेकिन अब एक कॉल सेंटर भी है। तो आपके पास अगर एक फ़ोन है, आप किसी भी चाहे डिजिसेल हो या टेलीकॉम हो, जी, आप इस नंबर पर कॉल करेंगे और हमारा कॉल सेंटर पर आपको कोई मदद करेगा। कॉल सेंटर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चलता रहेगा। ओह थैंक यू। 7 AM till 9 PM जी, डेली, Monday to Sunday, मंडे टू संडे। and Thursday is on the 17th of July। जी और कॉल सेंटर 545, ये टोल फ्री नंबर है, जी आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आप कॉल करके सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ जी। से। और बहुत अच्छी खबर है ये जी। सलीम साहब लोगों के लिए। तो वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर भी जा सकते हैं अपने जी। एप्लीकेशंस लेने के लिए, और जिन लोगों को IT वगैरह की सुविधा नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, जी। आप लोग या कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, तो आप लोग सीधा चले जाएगा वोटर रजिस्ट्रेशन जी सेंटर्स, जी, वहाँ या स्टाफ आपको हाँ फॉर्म फिल करने में मदद भी करेगा। मदद भी करेगा। अगर आप नहीं जा सकते हैं जी। तो कोई ऑन योर बिहाफ कैन कलेक्ट द और फॉर्म। श्योर फॉर्म्स जो है अवेलेबल ठीक है। है, और फॉर्म फ्री है, जी कहीं ऐसा ना हो कोई प्रिंट करके बेचने लगे। हाँ, फॉर्म्स फ्री है, और अगर आपको किसी ने कहा पे करो तो आप हमें ज़रूर हाँ। बताएं। अगर आपने किसी जगह पर प्रिंट करवाया, प्रिंटिंग फ़ी तो चार्ज करेंगे, हाँ। लेकिन हमारे पास से फॉर्म अगर पिक करेंगे तो फ्री है। फॉर्म ले जाइए, उसको भरकर और इलेक्शंस ऑफिस जी आप भेज दीजिएगा PO Box 2528 पर 27 अगस्त से पहले। जी। ऑलरेडी अबाउट 2000 लोगों ने पोस्टल वोटिंग एप्लीकेशन जो है हमारे पास भेज दिया है। जी, जी 27 अगस्त से पहले एप्लीकेशन फॉर्म से आप लॉन्च कर देंगे, जी फिर आप लोग उनके पास बैलेट पेपर्स भेजेंगे। जी जी और कितना टाइम देंगे उनको, उन लोगों को बैलेट पेपर्स आप भेजते हैं तो वहाँ से वो फिल करके आपके पास 6 PM से पहले जी 17। हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम जैसे ही नेशनल कैंडिडेट्स तैयार हो जाए, और जो लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स हो जाएगा, और सब बुक्स जो प्रिंट हो जाएगा और बैलेट पेपर प्रिंट हो जाएगा, जी तो हम जल्द से जल्द भेजना चाहेंगे, ताकि पहुंच जाए और लोगों को फिर वोट करके हमारे पास वापस भेजने में भी टाइम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश है कि सितंबर 1 तारीख तक जो है पोस्टल एप्लीकेशंस जो है, पोस्टल जो बैलेट्स है वो हम ऑलरेडी डिस्पैच कर दें। थैंक यू। कैंडिडेट्स नॉमिनेशंस ये 4 अगस्त से शुरू होगी, जी, और जिस दिन रिट इशू कब होगा, खत्म होगा? रिट में लिखा होगा कितना समय से शुरू होगा, अच्छा, तो उसी दिन से और उसी ओह। समय से शुरू होगा। लेकिन हमारे ख्याल से 4 अगस्त होगा, क्योंकि वो है 44 डेज बिफोर 17 सितंबर। अच्छा जी, तो जी। लगभग कब क्लोज होगा? आफ्टर 14 डेज तो 18 अगस्त। 18 अगस्त, जी ठीक है। थैंक यू सो मच। और सीट एलोकेशंस पर हम बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आईना। लास्ट सेगमेंट है सलीम जी, हम इतने हफ्तों से पूछना चाहते हैं आपसे सीट एलोकेशंस के बारे जी। में, लेकिन लगातार कॉलर्स कॉल करते हैं, तो अब लेट्स स्टार्ट। जी ये सीट एलोकेशंस कैसे होगा? जी वीना जी, सीट एलोकेशंस जो है हाँ जी। 5 स्टेप्स में है। अगर आपके पास जो वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड है इंग्लिश वाला है, जी तो पेज 14 पे हमने 5 स्टेप्स को रखा है। हमने सिंप्लीफाई करके 5 स्टेप्स का किया है, और भी तरह से लोग कह सकते हैं 15 स्टेप्स है, 20 स्टेप्स है, लेकिन जो बेस्ट डिस्क्राइब 5 स्टेप्स जो है जी वो है कि पहला तो जो फीजी वाइड जो है रिजल्ट्स आएगा, तो एक एक कैंडिडेट का जो है टोटल्स को हम निकाल लेंगे, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनका टोटल वहीं मिल जाएगा। उसके बाद में हमें जो है पार्टीज का टोटल निकालना पड़ेगा। तो जो जितना भी लोगों ने पार्टी टिकट पे आए थे, तो उनका जो है हम उनका जो टोटल वोट्स है वो लिस्ट करेंगे। तो
जैसे कि अगर समझो पार्टी एक्स है, पार्टी एक्स में एक कैंडिडेट है, उसका नाम है एप्पल, और एप्पल को अगर 50,000 वोट्स मिला है और वो सबसे हाईएस्ट है वोट्स, तो हम पहले एप्पल का नाम लिखेंगे 50,000, फिर अगर पेया है तो उसे हम नेक्स्ट लिखेंगे। इस तरह से सभी कैंडिडेट्स को हम लिस्ट करते चले जाएंगे इन ऑर्डर ऑफ द वोट्स दे गेट, और टोटल जो है पार्टी का वो हम निकाल लेंगे। तो पार्टी का टोटल मिल गया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का टोटल मिल गया। जो नेक्स्ट स्टेप है, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है कि अगर किसी को सीट पार्लियामेंट में मिलना है, या पार्टी को या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, तो उन्हें 5% ऑफ द टोटल वोट्स जो है थ्रेशोल्ड क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमें 5% थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करना है। तो 5% थ्रेशोल्ड, जैसे अगर 500,000 लोगों ने वोट किया तो उसका 5% जो है वो है 25,000। तो हम जब थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में सिंपल सिस्टम जो है वो है कि सभी पार्टीज और जितना भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनको एक टेबल में रखे, टेबल बनाए और सभी को उस टेबल में रखे। तो समझो पार्टी ए है, उसका टोटल 300,000 है, पार्टी बी 50,000, पार्टी सी 100,000, पार्टी डी 10,000, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 200, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 34,000। इस तरह से सभी को उस टेबल में रख दें। उस टेबल में रखने के बाद जो हम क्या करें, थ्रेशोल्ड जिसने नहीं मीट किया है, अगर 500,000 टोटल वोट है, 25,000 जिसको वोट नहीं मिला है, हम उन पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को उस टेबल में से निकाल दें। वो लोग टेक्निकली अब डिस्क्वालीफाई हो गए, उन्हें उतना वोट नहीं मिला कि उन्हें सीट मिले। तो जब उन्हें निकाल देंगे तो जो पार्टीज ने 25,000 से ज़्यादा वोट पाया है, अगर 500,000 लोगों ने वोट किया, वैलिड वोट 500,000 है, तो अब हम क्या करें, उन पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को यूज़ करके अब सीट एलोकेशन करेंगे। तो क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, उसे कहते हैं डहॉन्ट फॉर्मूला। ये एक ऐसा समय था, ये वर्ल्ड में 192 कंट्रीज़ ने यूज़ किया था, 92 कंट्रीज़ ने यूज़ किया था। तो ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या कहते हैं, जो टोटल है, जैसे पार्टी ए का एग्जांपल ले लें, पार्टी ए को जैसे हमने कहा था 200,000 वोट्स मिला था, तो पार्टी ए को 200,000 से पहले डिवाइड बाय 1 करें, 200,000 डिवाइड बाय 1, 200,000 डिवाइड बाय 2, 200,000 डिवाइड बाय 3। इस तरह से जितना भी कैंडिडेट्स उस पार्टी में थे उतने ही नंबर से डिवाइड करते जाएं। तो अगर 28 कैंडिडेट्स है, जब आपने डिवाइड बाय 28 कर दिया, वहाँ पर रुक जाए। इसी तरह से पार्टी बी को जितना कैंडिडेट्स है, अगर 50 कैंडिडेट्स है तो डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, अप टू डिवाइड बाय 50। इसी तरह से सभी को कर दे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर्स है वो आप लिख दे, कॉलम के नीचे ही लिख दे। तो आपके पास अभी टेबल पर जो है क्वेश्चंस बचा है, उस क्वेश्चंस को आप, जितना टोटल टेबल है जो, अब उस क्वेश्चंस में से आप टॉप 50 क्वेश्चंस को हाईलाइट करें। तो जैसे कि एग्जांपल था 200,000 डिवाइड बाय 1, तो शायद वो टॉप है, तो राइट 1 सर्कल हाईएस्ट है, फिर सेकंड हाईएस्ट 100,000 रहेगा, थर्ड हाईएस्ट 50,000, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, 50th, अब तक 50th तो आप जाए। और जब आपने हाईलाइट कर दिया है टेबल में, तो आप जाए फिर से कॉलम बाय कॉलम। तो कॉलम ए में, जो कॉलम फर्स्ट था, पार्टी ए था, उसमें अब गिने कि कितना हाईलाइट हुआ है। तो अगर 5 हाईलाइट हुआ है तो ठीक है, पार्टी ए को 5 सीट मिला। अगर 10 हाईलाइट हुआ है, पार्टी ए को 10 सीट मिला। और इसी तरह पार्टी बी को देखिए कितना हाईलाइट हुआ, अगर 5 हाईलाइट हुआ है तो 5 सीट मिला। तो इसी तरह से आप काउंट करें कितना हाईलाइट हुआ, उतना सीट मिल गया पार्टी को। मतलब इफ यू फॉल विद इन द टॉप 50, और टॉप 50 ऑफ द क्वेश्चंस। हाँ। उसके बाद में जो स्टेप 2 में हमने जो पार्टी का लिस्ट बनाया था इन ऑर्डर ऑफ द वोट्स, किसको 50,000 रहा है, एप्पल को, फिर पेया को, इसी तरह से। तो अब समझो पार्टी ए को मिला है 10 सीट, तो आप जाकर अब उस वोटर रैंकिंग में से टॉप 10 कैंडिडेट्स को कहेंगे, ठीक, एप्पल को 1 सीट मिल गया, पेया को 1 सीट मिल गया, इसी तरह से 10 कैंडिडेट्स को 10 सीट मिल गया पार्लियामेंट में। बस सीट एलोकेशन हो गया। सिंपल इज दैट। और बहुत बखूबी से आपने समझाया। और अगर किसी के सर से ऊपर चला गया है तो अगली बार सलीम साहब आएंगे तो फिर से आप गुजारिश कर सकते हैं, हम इसको समझा सकते हैं और आराम से। और इसमें फिर पिक एंड चूज़ भी नहीं होगा कैंडिडेट को, कि आपके पार्टी में जितने सारे कैंडिडेट्स हैं और जितने जितने मतलब कि आप अगर विद इन ऑर्डर फॉल होते हैं 10 में 10 टॉप में, तो मतलब यू गो इन, और रिगार्डलेस कि आपके पास वोट्स कितने हैं।
जी। वहाँ पर इवन इफ यू हैव गॉट 1,000 वोट्स फॉर योर पार्टी, यू कैन बी वन ऑफ द यू कैन गेट अ सीट बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर पार्टी में 50 कैंडिडेट्स है, सभी को 1000 जैसे 1010 1011 1012 वैसे वोट्स मिला, तो पार्टी ने 50,000 के कारण से अपना थ्रेशोल्ड जो है क्रॉस कर दिया और शायद पार्टी को 3 सीट्स मिला। तो पार्टी का जो टॉप है शायद 1015 जिसको मिला था, हाँ, तो 1015 वोट्स वाला पर्सन को सीट मिल जाएगा। सीट मिल जाएगा, फिर उसके बाद में 1010 1009 इस तरह से वोट्स मिल जाएगा। जी आराम से मिल जाएगा। और वैसे सलीम साहब, एक सवाल आया था दिमाग में, जी हमारे कैमरामैन ने सिग्नल किया, मैं सवाल भूल गई। कोई बात नहीं, अगली मर्तबा जब आप आते हैं तो ज़रूर अन्य जो हमारे श्रोता सवाल, बहुत सारे टेलीफोन लाइन पर कॉलर्स हैं, लेकिन जी। समय हमें इतना इजाज़त नहीं देता है सलीम साहब, जी तो हम यहीं पर आज के कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। जी लेकिन और जानकारी के लिए आप अपने वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर चले जी। जा सकते हैं। या वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड जो है हमारा, आप अगर हमारा वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड पढ़ेंगे तो आपको जो है हमारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब जो हमने वीना जी के कहा था कि हम वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड को ट्रांसलेट कर रहे हैं, हाँ तो जी, ट्रांसलेशन हो गया है। अब वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड जो है 3 लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ओके, और जो मेरे पास जो बुक है उसमें 3 लैंग्वेज में है। अच्छा अच्छा, तो आप पढ़कर उससे अपना इन्फॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं समझे तो हमें ज़रूर कॉल करें, हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। द कॉल सेंटर टोल फ्री लाइन 545 थर्सडे से ओपन हो जाएगा। जी थैंक यू सलीम साहब। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल है तो vbhatnagar@fbc.com.hy पर अपने सवालों को ईमेल कर दीजिएगा, या फिर आप हमें एक खत भी लिख सकते हैं PO Box 334 के पते पर। और नेक्स्ट टाइम सलीम साहब आएंगे तो वो सारे सवालों को इनके समक्ष रखेंगे। थैंक यू सलीम साहब। थैंक यू विनय जी। सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सलीम साहब आज हमारे मेहमान थे। अपने साथी वीना भटनागर को अब इजाज़त दीजिएगा। अगला आईना अगले हफ्ता, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़।